अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.4 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और इसमें साथ साथ मैं आपको थ्योरी बताऊंगी और साथ साथ इसके क्वेश्चन होते जाएंगे। तो आपके पास बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 राइट किया हुआ है बुक से, अगर आप रीड करें, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू, आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है 1 -2 5 -2 3 -1 एंड 5 -1 0। फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन दी हुई है और साथ में सेकंड में बी भी उसने खुद ही दी है। बी में वो कह रहा है -3 1 -2 1 0 -1 एंड -2 -1 2। ये बेटा आपके पास सेकंड वन मैट्रिक्स गिवन है और आपको वो कह ही रहा है इसको देने के बाद कि शो दैट ए प्लस बी इज़ सिमेट्रिक, यानी वो आपको ये देने के बाद आपसे कोई रिज़ल्ट मांग रहा है कि आपने a प्लस बी करने के बाद, यानी एक तो होता है ना सिर्फ a को सिमेट्रिक प्रूफ करें, एक होता है सिर्फ b को सिमेट्रिक प्रूफ करें। अब वो कह रहा है कि शो करें कि a प्लस बी का जो आंसर आएगा उस आंसर को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सिमेट्री की कंडीशन अप्लाई करेंगे। आपको सिमेट्री की कंडीशन लगाने से पहले उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी अगर आप ए प्लस बी करें और दूसरी तरफ आप ए प्लस बी का ही ट्रांसपोज लें तो दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल। इसको कहते हैं ए सिमेट्रिक की डेफिनेशन। और सिंपल अगर आप देखो सिर्फ एक मैट्रिक्स की शक्ल में, तो उसमें सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है कि ए इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज, कि वही ए है और वही ए का ट्रांसपोज का आंसर भी है। यानी अगर दोनों चीज़ें बराबर आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब उसने एक मैट्रिक्स की जगह एडिशन में मैट्रिक्स दे दी आपको। उसने कहा है कि ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूफ करें। इसका मतलब ये है कि आपने पहले एक जगह पे ए प्लस बी करना है और दूसरी ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपने फिर क्या करना है, ए प्लस बी का ही ट्रांसपोज करना है और दोनों का आंसर नीचे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसकी जो है वो एक साइड को प्रूफ करना शुरू करते हैं। आपने ए और बी को सबसे पहले ऐड करना है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स जो गिवन है ऊपर क्वेश्चन से देख के लिखी और साथ में बी मैट्रिक्स जो आपके पास थी उसको देख के भी लिख लिया। जी, अब एडिशन वाला रूल हमें पता है कि ऑर्डर सेम हो तो हम ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल अगर हमने ऐड किया कि 1 में प्लस किया -3 को, 1 में ऐड किया एक नेगेटिव वैल्यू को, तो आपके पास आ गया -2 में ऐड किया 1 को तो -1, 5 में -2 को ऐड किया तो 3 आ गया, 2 में 1 को ऐड किया तो -1 आ गया, 3 में 0 को ऐड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपके पास 3 ही आ गया। और लास्ट में आपके पास क्या बचा, -1 में -1 को ऐड किया तो आपके पास आ गया -2। इसी तरह से बेटा आपने -1 में -1 को ऐड किया तो -2 आ गया और 0 में आपने 2 को ऐड किया तो आपके पास 2 आ गया। ये आपके पास आंसर है बेटा a + 2 का। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है वो a + b का एक तरफ हमने एडिशन करके आंसर ले लिया है और एक तरफ हम उसी का क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज का हमको मतलब पता होता है कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रो में, या रो को कॉलम में या कॉलम को रो में जब चेंज करते हैं तो हम कहते हैं हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया। आपने ट्रांसपोज का सिंबल डाला और ये आप एक तरफ जो है उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो आपने पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। हमने पहली रो थी -2 -1 3 को उसको पहले कॉलम की जगह लिख लिया। ठीक है, भी देखिए पहला बिल्कुल रो थी उसको पहले कॉलम की जगह पर लिख लिया। अब इसी तरह से सेकंड रो है उसको पूरे का पूरे सेकंड कॉलम की जगह लिख रहे हैं, -1 0 और -2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम की जगह पर लिख रहे हैं। तो अब बेटा ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया है a + b के होल ट्रांसपोज का। तो अगर हम अब देखेंगे कि ये जो है आपके पास एक तरफ हमने a + b को किया है, एक तरफ हमने a + b के होल ट्रांसपोज को किया है, तो क्या इन दोनों के आंसर सेम है? बिल्कुल सेम है। तो हम लिख सकते हैं नीचे कि जो a + b था वो a + b का ट्रांसपोज का इक्वल था।
तो आपने ऊपर ये प्रॉपर्टी पहले पूरी एज इट इज़ लिखनी है कि इसमें जो सिमेट्रिक प्रूफ करने का मतलब ये था कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो नीचे लिख दें कि हैंस प्रूव्ड ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। यही चीज़ जो है वो हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी डेफिनेशन भी पीछे से मार्क कर लेनी है। सिमेट्रिक कीज मैंने आपको समझा दी है और इसको एज इट इज़ आपने जो है वो क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद बेटा हम अगर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो बुक पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, उसको रीड करिए आप लोग। क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ए जो है वो मैट्रिक्स गिवन दी हुई है। वो कह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 3/3 की मैट्रिक्स है। एंट्रीज आपके पास हैं 1 2 0 3 2 -1 और -1 3 और 2। बेटा 3/3 की ये मैट्रिक्स है और इसमें वो आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन थोड़ा हट के पूछ रहे हैं, डिफरेंट तरह से पूछ रहे हैं। पहले पार्ट में वो ये कह रहे हैं कि बताएं ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, कि अगर ये पहले ऊपर था कि ए प्लस बी सिमेट्रिक, यानी हमने पहले ए प्लस बी करना था और फिर उसको देखना था क्या उसके आंसर पर डेफिनेशन लगानी थी कि क्या वो सिमेट्रिक है। अब हमने देखना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक या ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक कर लोगे तो आपको सिमेट्रिक भी बड़े अच्छे से आ जाएगा क्योंकि हम सिमेट्रिक करके हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज करें तो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है। तो इसकी जिस तरह हमने सिमेट्रिक की डेफिनेशन की है उसी तरह बेटा स्क्यू सिमेट्रिक की भी डिफरेंट डेफिनेशन होती है। मैं आपको डेफिनेशन की यहाँ पर मेन जो है वो स्टेटमेंट लिखवा दूंगी। आपने जो है वो डेफिनेशन को जो है बुक से अंडरलाइन कर लेना है। पीछे बुक पे इनकी डेफिनेशन जो है वो राइट डाउन की हुई है। इसकी डेफिनेशन बेटा ये कहती है कि अगर आपके पास जो आंसर आ गई नहीं ए माइनस ए ट्रांसपोज एक वैल्यू है, पूरी एक वैल्यू कंसीडर करें, उस वैल्यू को अगर ट्रांसपोज लूँ और अगर उसी वैल्यू का एक जगह पे ट्रांसपोज लूँ और दूसरी साइड पे उसका माइनस लूँ, एक साइड पे उस पूरी वैल्यू का ट्रांसपोज ले लूँ जो आंसर आएगा और एक साइड पे उस पूरी वैल्यू का माइनस ले लूँ, तो दोनों का आंसर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये कहता है स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन। पिछले वाले में था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दोबारा उसी क्वेश्चन के, इसमें वो कह रहा है कि उस वैल्यू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वो क्वेश्चन। ये देखें ना जो अंदर ब्रैकेट में लिखी है वो असल में वो क्वेश्चन है ना जिसको आपने पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने एक साइड पे उसका ट्रांसपोज ले लेना है और एक साइड पे आपने उसका माइनस ले लेना है, या उसी साइड पे से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो वो बाहर आ जाएगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चाहिए ए और आपको चाहिए यहाँ पर ए का ट्रांसपोज। तो हमें ए तो हमारे पास क्वेश्चन में है, हम पहले करते हैं इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर उन दोनों को माइनस करेंगे और फिर उस पर डेफिनेशन लगानी शुरू करेंगे। तो बेटा ए ट्रांसपोज अगर अब मैंने आपको बताया था कि रो को कॉलम में चेंज कर दे या कॉलम को रो में चेंज कर दे तो वो ट्रांसपोज आ जाता है। हमने कहा हमने फर्स्ट रो को पहली कॉलम की जगह लिख लिया, दूसरी रो 3 2 1 1 थी उसको दूसरे कॉलम की जगह लिख लिया और थर्ड रो थी उसको थर्ड कॉलम की जगह पे लिख लिया। तो ये आपका ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, समझे, अभी क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन ये है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालें। उन्होंने खुद तो नहीं दिया, वो हमने खुद ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, फिर उस पर डेफिनेशन लगानी है। तो इधर आप क्या कर रहे हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ऊपर से क्वेश्चन से ए की देख के वैल्यू लिखी। आपके पास ए की वैल्यू क्या थी, 1 2 0 3 2 -1 और थर्ड वाली रो की वैल्यूज़ क्या थी आपके पास, -1 3 और 2। अब बेटा इस दोनों और इस दूसरी तरफ ए ट्रांसपोज अभी हम निकाल के आ रहे हैं, वो क्या लिया हुआ है 1 3, यानी इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम -1 2 2 3 और 0 -1 और 2। इन दोनों को क्या कर लेना है हमने नेक्स्ट, इनको आपने माइनस कर लेना है। तो आपके पास एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा जिस पर हमने स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन लगानी है। 1 में से अगर आप 1 माइनस कर लो तो आपके पास क्या आता है, रिमेनिंग में 0। 2 में से 3 निकाल लें तो -1 आता है। साइन का ख्याल रखना है, बड़ी वैल्यू का साइन। 0 में से नेगेटिव वैल्यू निकालें तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 0 3 में से 2 निकालें तो 1, 2 में से 2 निकालें तो 0, -1 में से -3 करें तो -4, -1 में से 0 निकालें तो -1, 3 में से 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो माइनस में से माइनस वैल्यू निकालें तो +4 आ जाएगा और 2 में से 2 निकालें तो 0 बचेगा। ये आपके पास आंसर आ गया जी ए माइनस ए ट्रांसपोज का। अब उसने पूछा था क्या ये जो ये है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है।
अब हमने इस पर ये डेफिनेशन लगानी है कि एक तरफ इसका ट्रांसपोज ले लेना है, एक तरफ इसका माइनस ले लेना है, दो साइडें। लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, हमने कहा कि a-a का जो आंसर आया उसका ले लें ट्रांसपोज। तो आपने वैल्यू लिखी एज इट इज़, वही वैल्यू सारी लिख रहे हैं, 1 0 -4 -1 4 और 0, और इसका हम ले रहे हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको पता है हम कैसे लेते हैं, पहली रो है उसको पहले कॉलम, दूसरी रो को दूसरे कॉलम, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 0 -4 और -1 4 और 0, ये तीन वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं और ये आपका लिया गया है a माइनस, यानी एक साइड सॉल्व होगी। दूसरी साइड क्या थी, वो कह रहा था इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, या आप इसी को देखो, आप क्या ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर चाहिए ना आपको, आप इसी साइड में से कहो, यानी हम नई साइड हल करने लगे, आपके पास ये जो आंसर आया वो आप कहते हो कि मैं इसमें से माइनस बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप माइनस बाहर ले लोगे, माइनस बाहर लेने का मतलब है, या माइनस से मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब है कि हर वैल्यू का साइन उल्टा हो जाएगा। माइनस बाहर ले लिया, जो प्लस वाली थी वो माइनस हो गई, जो माइनस वाली थी वो प्लस हो गई। तो ये आपके पास देखें, ये अब आपके पास राइट हैंड साइड बन रही है। लेफ्ट हैंड साइड में से आप ऐसे कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग हल कर लें, राइट हैंड साइड को अलग हल कर लें, या लेफ्ट हैंड साइड को हल करके उसमें से अगर माइनस कॉमन लें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना होता है राइट हैंड साइड के। तो हम देखें जो आपके पास ये आ रहा है, ये ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन लिया है, और जो माइनस के अलावा जो बाकी सारी वैल्यू अंदर वाली बची है, तो क्या अगर आप देखें वो a माइनस ए ट्रांसपोज नहीं बन रहा, जो हमने ट्रांसपोज से पहले वाली वैल्यू थी, क्या ये वही वैल्यू नहीं बन रही है आपके पास? देखिए बिल्कुल ये वही वैल्यू आई है जो हमने माइनस ए ट्रांसपोज की ली थी। तो इसका मतलब ये है -1 वैसे ही रहने देंगे हम। देखिए बिल्कुल एज इट इज़ वही साइन वही वैल्यू है। इसका मतलब अगर मैं इसको नेक्स्ट लेके जाना चाहूँ तो हम कैसे लेके जा सकते हैं, इस पूरी मैट्रिक्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये किसके बराबर आ गई, हमने -1 वैसे रहने दिया, और ये पूरा आंसर है a माइनस ए ट्रांसपोज का। ये आप एक दोनों साइडों को अलग अलग सोल्व कर लें, एक को पकड़ें और दूसरे के बराबर लें। तो हमने कहा कि हमने एक तरफ a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया, वो बराबर आ गया माइनस इंटू a माइनस ए ट्रांसपोज, एक तरफ उसका ट्रांसपोज एक तरफ उसका माइनस साइन। तो यही बात हमने स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन भी यही कहती है, इसकी डेफिनेशन को याद भी रखना है एमसीक्यूज़ के लिए भी, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, कि ये आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें इक्वल हों तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो मैट्रिक्स या वो मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक होंगी। लास्ट पे आप लिख दोगे कि हैंस प्रूव्ड दैट a माइनस ए ट्रांसपोज, यानी क्वेश्चन इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन को लेकर चले थे जिसको हमने प्रूव करना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने लिख लिया कि ये क्वेश्चन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक आ गया आपके पास। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बुक से अगर रीड करें तो वो आपको खुद कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए एक मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उसके रो और कॉलम सेम होंगे। तो उसने ये कहा है कि शो करें। शो क्या करना है, शो ये करना है, दो पार्ट्स वो आपको दे रहा है बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड आप खुद कर सकोगे। फर्स्ट पार्ट में वो ये कह रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, एंड सेकंड पार्ट वो आगे का है। तो यानी हमने इसको प्रूव करना है कि इसमें जो ए और ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक हैं। यानी जो क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन, इसको पूरे एक वैल्यू की तरह डील करें। तो उसने कहा ये पूरा जो क्वेश्चन है वो सिमेट्रिक है। पीछे वाले क्वेश्चन में इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें आपको कोई मैट्रिक्स नहीं दी हुई साथ में। पीछे वाले क्वेश्चन में तो क्या था कि आपको मैट्रिक्स दी हुई थी, तो उसमें आपने मैट्रिक्स को यूज़ किया, उनको ऐड वगैरह किया और उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। इसमें हमारे पास मैट्रिसेस नहीं है, तो हम बाय डेफिनेशन पहले लिखते हैं कि आपको बाय डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आप इस क्वेश्चन का एक साइड पे ट्रांसपोज ले लो तो वो किसके बराबर आता है, वो उसी क्वेश्चन के बराबर आता है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको बेटा अलग अलग इस पे ट्रांसपोज को लेफ्ट हैंड साइड ली, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने कहा था इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। ए इस पर ट्रांसपोज लिया, ए का अलग ट्रांसपोज ले लिया, और ए टी का अलग ट्रांसपोज ले लिया। यानी हमने डेफिनेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है ना, एक बार एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें दोबारा उसका ट्रांसपोज लें तो वो वही क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो यानी ट्रांसपोज और ट्रांसपोज एक दूसरे के साइन को कैंसिल आउट कर देते हैं और वो ए का ए ही बच जाता है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और हमने क्वेश्चन का ट्रांसपोज लिया। जब हमने क्वेश्चन का ट्रांसपोज लिया तो वो बराबर किसके आ गया, दोबारा क्वेश्चन के।
क्वेश्चन का ट्रांसपोज क्वेश्चन की इक्वल आ गया। तो हमने यही बात कही थी कि अगर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो तो वो क्वेश्चन बन जाए। इसमें तरतीब मैटर नहीं कर रही, आप ए ट्रांसपोज प्लस ए लिख लो या ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख लो, तो देखें दोनों साइडें बराबर आ गई। तो जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है, इस पर आपने मैट्रिसेस नहीं लिखनी, इसमें जस्ट आपने एक लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेशन जो पीछे लगाई है ना अभी आपने, वो डेफिनेशन की स्टेटमेंट ध्यान में रखें, उसकी एक साइड लें, उसको ओपन करें, तो वो खुद ब खुद आपके पास दूसरी साइड जो है वो बन के आ जाएगी। इसी तरह से आपने नीचे लिख देना है कि हाँ जी ये जो आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज जो थी वो क्या थी, जो प्रूव्ड हो गया वो सिमेट्रिक थी। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से बिल्कुल आपका जो है वो सेकंड वन पार्ट भी है। सेकंड वन पार्ट को भी आप ऐसे ही करोगे। सेकंड वन पार्ट देख लेते हैं कि पार्ट नंबर सेकंड में वो आपको कह रहे हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन अभी आपने लगा के देखी है कि स्क्यू सिमेट्रिक में आप लोग क्या करते हो। स्क्यू सिमेट्रिक में हमने बेटा तो हम प्रूफ करने लगे हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। हमें इस बात का पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, अभी हमने लगाई है। हमने देखा कि अगर एक तरफ क्वेश्चन का ट्रांसपोज लें और दूसरी तरफ उस क्वेश्चन में से या तो नेगेटिव बाहर ले लें या दूसरी साइड पे अलग अलग अगर दोनों को डील करें, तो एक तरफ क्वेश्चन का ट्रांसपोज और एक तरफ उसी क्वेश्चन का माइनस लें, दोनों बराबर होते हैं। अब हमने क्या किया, इसकी एक साइड ले ली, एक तरफ ट्रांसपोज लिया और उसको ओपन कर लिया, दोनों पे अलग अलग ट्रांसपोज लिख लिया, ए पे अलग और ए ट्रांसपोज पे अलग। हमने ये देखा कि अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो तो वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देता है और पीछे ए बचता है। तो अब अगर हम देखें कि एक तरफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है और दूसरी तरफ ये वैल्यू, अगर मैं इसमें से माइनस बाहर ले लूँ, इसमें से माइनस बाहर लूँ ताकि ए पहले आ जाए, ए ट्रांसपोज बाद में आ जाए, या अगर हम ऐसे करें, इसको पहले तरतीब में लिख लेते हैं, माइनस ए पहले लिख लिया प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि बाद में लिखी होती है वैल्यू सीक्वेंस वाइज, अगर फॉर्मूले में देखें या उसके पैटर्न में देखें तो हमने ऐसे लिख लिया। अब इसमें से अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लेती हूँ दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, दोनों के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोबारा ही माइनस ओपन करती हूँ तो दोबारा ऊपर वाला स्टेप बनेगा और दूसरी तरफ जो चलता आ रहा है वो लिख दें, तो क्या ये वही बात नहीं प्रूफ हो गई। देखिए इन जनरल भी हमने ये बात प्रूफ कर दी कि अगर एक तरफ क्वेश्चन का ट्रांसपोज लिया जाए और एक तरफ उसका माइनस लिया जाए, वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका रिजल्ट भी याद रखना है और इनको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डील करना है। हैंस प्रूव्ड हो गया हमारे पास कि जो क्वेश्चन था यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज था वो स्क्यू सिमेट्रिक है आपके पास। जी बेटा ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो प्रूफ हो गए हैं। अब इसके बाद आज के लेक्चर का हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बुक से अगर आप रीड करें तो बेटा वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बुक में रीड किया हुआ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक। उसने कहा दो मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं, तो ये बताएं एंड ए बी और जो ए बी और बी ए बराबर है, पहले तो ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, तो शो करें कि ए बी इज़ सिमेट्रिक। यानी उसने ये बातें आपको खुद बताई हैं, साथ में वो कह रहा है ए बी और बी ए बराबर है, तो ए बी जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। हमने कहा कि आपके पास ए सिमेट्रिक हो तो क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके हमने ये गिवन लिखा कि हमारे पास उसने खुद बताया है कि अगर बी सिमेट्रिक है, उसने लिखा ना क्वेश्चन में कि ए और बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, अगर बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी रेड से। तो उसने कहा है कि जो ए बी है और बी ए के बराबर होने चाहिए। आल्सो उसने ये दो बातें हमें गिवन में दी हैं कि ए सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक और ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। अब अगर हम देखें कि अगर हम एक साइड सॉल्व करें, यानी अगर उसका, अब हमें देखना है कि इसका प्रोडक्ट भी क्या सिमेट्रिक है, वो अलग अलग तो सिमेट्रिक हैं, तो हमने कहा क्या ए बी इज सिमेट्रिक, क्या उसको प्रोडक्ट सिमेट्रिक है, ये बात हम प्रूव करने लगे हैं कि आपके पास जो है ना वो ये शो दैट करना है कि जो ए बी जो है वो आपके पास सिमेट्रिक है। तो अगर हम एक तरफ उसका ट्रांसपोज ले लें, ए बी का मैंने ले लिया होल ट्रांसपोज, प्रूफ करने लगे क्योंकि सिमेट्रिक है, तो वो बराबर होता है ए बी के। ये बात हमने करनी है प्रूफ, ठीक है ना, कि ए बी होल ट्रांसपोज ए बी के बराबर होना चाहिए। हमने कहा कि जो ए बी ट्रांसपोज होता है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद अगर मैं इसको ओपन करूँ, जैसे आप ए इनवर्स बी इनवर्स ओपन करते हो ना कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो इस तरह ए बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उसको उल्टा ओपन करते हैं। तो अगर ये इसकी इक्वल है तो मुझे पता था यहाँ जो बी ट्रांसपोज था वो बी क्या था, सिमेट्रिक था।
बी सिमेट्रिक का मतलब है बी ट्रांसपोज बराबर बी के। ए क्या था, सिमेट्रिक था। ये साइड पे जो मैंने बाय डेफिनेशन लिखी है कि बी ट्रांसपोज बी के बराबर लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज ए के बराबर लिख सकते हैं। तो बी ट्रांसपोज की जगह लिख दिया बी, क्योंकि वो सिमेट्रिक है, उन्होंने खुद बताया, हम खुद से नहीं लिख रहे। और ए ट्रांसपोज है ए के बराबर। तो ये बाय डेफिनेशन जो उन्होंने गिवन दिया है, हमने पहले अपनी प्रॉपर्टी लगाई कि हमने ये प्रूफ करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और उसकी जगह उसकी वैल्यू लगाई। तो बिल्कुल हमने ये लिख लिया कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज था वो बराबर आ गया बी ए के। अब हमने तो ये प्रूफ करना था कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ए, तो नहीं ए बी लिखना था। हमें पता है कि इन जनरल ए बी ए के बराबर नहीं होता, लेकिन उसने इस क्वेश्चन में ये खुद भी बताई, दो बातें बताई कि एक ए और बी अलग अलग जो सिमेट्रिक हैं, और उसने कहा कि ए बी और बी ए बराबर है। ठीक है, वरना इन जनरल हम नहीं लेते, ए बी और बी ए बराबर नहीं लेते मैट्रिसेस में, रियल नंबर में ले लेते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये आपके पास। तो हमने कहा कि बी ए को मैं ए बी लिख सकती हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उसने खुद बताया है हमें। तो ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई आपके पास। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे, और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट के लेक्चर में अपना करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेटा अल्लाह हाफिज़।